अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग। अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग, खुशियों में तो सब होते हैं संग। दोस्तों, जो दुख में साथ ना हो, जिसका दुख में साथ ना हो, तो कोशिश यही करें कि सुख में भी उसका साथ ना ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। बात कर रहे थे जब मंजिल को अपना मान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात कर लेंगे आज की करंट अफेयर क्लास की, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। बात कर लेते हैं पिछले क्लास की तरह आज भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात कर लेते हैं करंट अफेयर के साथ साथ हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके के। स्टैटिक जीके की हम बात कर लेते हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ। इस क्लास का पीडीएफ की अगर हम बात कर लेते हैं तो संडे को आपको जो है, आने वाले संडे के दिन आपको जो है ये पूरा का पूरा पीडीएफ, जितने भी हमने एक सप्ताह के अंदर जो है वन वीक के अंदर जो हमने कराई है, जितने भी स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर, वो सारे पीडीएफ हम एक जगह एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उन सारे पीडीएफों को हम जो बात करते हैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाएगा संडे को आपको। और टेलीग्राम का लिंक की हम बात करते हैं वीडियो के नीचे दिया गया है, तो ज़रूर जाके जुड़ें। इसके अलावा और कई सारी पीडीएफ ई बुक्स वगैरह सब वहाँ पे प्रोवाइड ऑलरेडी कराया गया है, तो ज़रूर जाके जुड़ें। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। अगर आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास की, और बढ़ने से पहले आज का मोटिवेशन लाइन की हम बात करते हैं। जिसका मन मस्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। बिल्कुल ही सही है, जिसका मन मस्त है उसके पास सारे चीज़ से भरा पड़ा हुआ मस्त है। क्योंकि आप इस ज़माने में हम बात करते हैं जितना ज़्यादा लोभ करोगे उतना ज़्यादा आपको घाटा है। लोग उतना ही लोभ करें जितना आपको ज़रूरत है। बात करते हैं आज की क्लास की। बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। एसबीआई लाइव के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित झिंगरन को नियुक्त किया है। किसे? अमित झिंगरन को एसबीआई लाइव के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। अमित झिंगरन को याद रखना है। बात करते हैं कर्नाटक में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुआ है। कितना रिकॉर्ड वृद्धि हुआ है? कर्नाटक राज्य में बात करते हैं हाथियों की संख्या पहले 6049 हुआ करता था, यह बढ़कर जो है 6395 हो गए। यानी कि बात करें 346 हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई। कितना? 346। ये आपको पूछ सकते हैं। पहले कितना था? 6049, अब कितना हो गया? 6395। कितने वृद्धि हुए? 346। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में बात करें, भारत छठे स्थान पर है। कौन से छठे स्थान पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत बात करते हैं पड़ोसी देश जैसे भूटान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे है। किससे? अपने पोते से भी पीछे है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत भूटान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे है, लेकिन पाकिस्तान अपने बेटे से आगे है। यानी कि नल्ला पाकिस्तान जो बेटा है इससे आगे है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि बेटे से बेहतर कंडीशन में बाप है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन पोते से बेहतर कंडीशन में नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि दक्षिण एशिया में भारत 43% के कुल स्कोर के साथ छठे स्थान पर है। क्यों? 43% कुल स्कोर मिला हुआ है भारत को इंटरनेट के मामले में, एशिया में छठे स्थान पर। ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा गर्म महीना की बात करें तो जुलाई 2023 रहा है। पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म महीना जुलाई 2023 रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कंबोडियन राजा ने हुन मोनेट को नया प्रधानमंत्री बनाया। हुन मोनेट को, ये आपको ध्यान रखना है। हुन मोनेट जो है कंबोडिया का ने प्रधानमंत्री बनाया है। कंबोडिया के बारे में एक चीज़ और याद रखना है, तो सबसे बड़ा मंदिर जो है कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर में स्थित है। यानी कि कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर है, ये आपको ध्यान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। ये आपको ध्यान रखना है। इसको किसने बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। यानी कि सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था अंकोर वाट का मंदिर। ये आपको ध्यान रखना है। कंबोडिया की राजधानी की बात करें नोम पेन है। कंबोडिया की मुद्रा की बात करते हैं कंबोडियाई रील है। कंबोडिया की आधिकारिक भाषा की बात करें तो खमेर है। क्या है? खमेर। अब बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा जूना खटिया का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जूना खटिया गुजरात से, लोथल गुजरात से है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं यूएनओ महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है?
त्रिनाद एवं टोबैको से। ये आपको याद रखने हैं। कभी ऐसे पूछ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, तो डेनिस फ्रांसिस है। तो ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, या तो इसे भी पूछ सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से, तो या किस देश का है, त्रिनाद एवं टोबैको का है। ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो जयपुर में किया गया है। लेकिन इसका विजेता कौन है, तो महाराष्ट्र है। पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग के विजेता महाराष्ट्र है। इसका आयोजन जो है जयपुर में 2023 यानी कि 2023 में जो है जयपुर में किया गया। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ, यानी कि जून पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है हर एक साल, आपको याद ही पता ही है। अब बात करते हैं इसकी जो 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम जो है कहाँ आयोजित किया गया, तो यानी कि जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, तो कोटे दियाबर में। कहाँ पे, कोटे दियाबर में। इसका थीम क्या है, तो थीम की बात कर रहे हैं तो प्लास्टिक पॉल्यूशन समाप्त करना इसका थीम है। क्या थीम है, प्लास्टिक पॉल्यूशन को समाप्त करना इसका थीम है। अब बात कर लेते हैं मणिपुर हिंसा के जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया। मणिपुर हिंसा के जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जो है में जांच आयोग का गठन किया गया, तो अजय लंबा की अध्यक्षता में जांच का गठन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हाल ही में CSIR सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो हाल ही में CSIR मिशन के तहत जो है लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल की बात करते हैं, अभी वर्तमान में मनोज सिन्हा है। अब बात कर लेते हैं भारत ने एकता अभ्यास किस देश के नौसेनाओं के साथ किया है। भारत ने एकता ये आपको याद रखना है, अभ्यास जो है मालदीव के नौसेनाओं के साथ किया है। अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव के साथ जो है एक्विबेरिन युद्ध अभ्यास भी किया जाता है भारत और मालदीव के बीच, एक्विबेरिन और एकता, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों अरब सागर में बने तूफान विपर्जय का नाम किस देश ने दिया था। अरब सागर में बने तूफान विपर्जय का नाम हम बात करें तो यह बांग्लादेश ने दिया है, यानी कि पोते के द्वारा दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ब से विपर्जय, ब से बांग्लादेश, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार दिया गया। तो क्या याद रखने हैं, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द क्या दिया गया है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार जो दिया गया है सूरीनाम देश का सर्वोच्च सम्मान हाल ही में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को दिया गया है। ये आपको ध्यान रखने हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एक्सप्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है। तो यानी भारत और किस देश के बीच जो है के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एक्सप्रेस, ये आपको याद रखना है, MV एक्सप्रेस पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है चेन्नई और श्रीलंका के बीच। ये आपको ध्यान रखना है, चेन्नई और श्रीलंका के बीच। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के विजेता टीम, तो 2023 के विजेता टीम बात करते हैं विश्व टेस्ट चैंपियन में, तो ऑस्ट्रेलिया रहा है। किसी भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया विजेता बनाए, भारत उप विजेता बनाए। अब बात करते हैं पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन, पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन की बात करें तो भुवनेश्वर में किया गया। कहाँ पे, भुवनेश्वर में। अब बात कर लेते हैं पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर में होता। और खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। 2023 में भारत में EV उद्योग के लिए EVOLVE मिशन की बात करें तो प्रारंभ की गई है किसके द्वारा, सिडबी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, सिडबी के द्वारा जो है भारत में EV उद्योग के लिए EVOLVE मिशन का प्रारंभ किया गया है सिडबी के द्वारा। अब बात कर लेते हैं विश्व आदिवासी दिवस की बात करें तो 9 अगस्त को मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। यहाँ पे देख सकते हैं आदिवासी है। अब बात करते हैं भारत के आदिवासी समुदाय देश की जनसंख्या का लगभग हम बात करते हैं 8.6% है, यानी कि भारत में जो आदिवासी समुदाय की हम बात करें
तो 8.6% यानी कि 10.42 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार जो है आदिवासी की जनसंख्या है कितना, यानी कि कुल भारत की कुल आबादी का 8.6%, जिसमें कि 10.42 करोड़ जो आबादी है आदिवासी की, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टेंशन एक ऐसी बीमारी है, टेंशन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की सारी खुशियां छीन लेती है। बिल्कुल ही सही बात है, टेंशन अगर हो जाता है तो इंसान की सारी खुशियां छीन ली जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो मध्य प्रदेश को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के रक्षा मंत्रालय किस देश के प्रीडेटर या MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद करेगा? तो अमेरिका देश की जो है MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीदारी अमेरिका से भारत करेंगे। अब बात करते हैं वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता, यानी कि किसे प्रदान किया गया? तो गीता प्रेस को प्रदान किया गया, जो कि गोरखपुर में स्थित है गीता प्रेस, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 21 जून 2023 को 21 जून 2023 को कौन से क्रम का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो बात करते हैं 90 नंबर का, कौन से 9 नंबर का। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की हम बात करें 2015 में किया गया था, पहली बार 2015 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश को INS कृपाण दिया है? तो INS कृपाण की हम बात करें तो वियतनाम को दिया है, किसे? वियतनाम को। अब वहीं बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की, तो अगर बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की तो यह जो है ब्रह्मोस मिसाइल किसको दिया है? तो फिलीपींस देश को दिया है, किसको? फिलीपींस को। अब वही बात कर लेते हैं कि डोर्नियर 228 की बात करें तो डोर्नियर 228 की बात करें तो यह श्रीलंका को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, श्रीलंका को याद रखना है। और एक चीज़ दिया गया है जिसे ध्यान नहीं है, मतलब एक दिया है ताइवान को भी दिया है, ध्यान नहीं है तो आपको कमेंट करके बताना है ताइवान को क्या दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो बात कर लेते हैं सेम इसी तरह का PDF जो है वन लाइनर में आपको, यानी कि कम PDF की हम बात करें तो टेलीग्राम में आपको संडे के दिन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जिस तरह हमने इस PDF मतलब वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, ठीक उसी प्रकार आपको PDF सारे के सारे पूरे एक सप्ताह का 1 वीक का मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, इसके साथ साथ आपको हम बात कर लेते हैं, तो ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कैसा लगा इस यह मतलब आपको यह सेशन कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं किस तरह का है। और भी हम एक्स्ट्रा टूज में जैसे कि स्टैटिक जीके में हम चाहते हैं कि धीरे धीरे मतलब टॉपिक वाइज इसे रिवाइज कराना, तो आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं अगला टॉपिक क्या होने वाला है। अगर आप वो भी बताते हैं तो हम उसे भी लाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो अपने हिसाब से हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ला ही रहे हैं, तो बस आप लोग को जो बस रिवीजन करना है। तो चलिए हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौता का 27वां सदस्य देश बना है कौन? 27वां सदस्य देश जो बना है भारत बना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो आर्टेमिस मिशन समझौते के तहत 27वां देश भारत बना है। चांद पर जाने के लिए यह जो है मिशन तैयार किया गया है। आर्टेमिस मिशन क्या है? तो चांद पर जाने से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्रिस्टीना को जो है पहली महिला है, चांद पर जाने वाली पहली महिला होंगी ये आर्टेमिस मिशन के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि अमेरिकी महिला है, यूएसए की महिला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो बाल साहित्य पुरस्कार की हम बात करते हैं, ये आपको याद रखना है, सूर्यनाथ सिंह को प्रदान करने की घोषणा की है। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध की बात करें, पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध की बात करें यूएसए की है, तो ये टाइटन की खोज में गया था, टाइटन पनडुब्बी, ये आपको ध्यान है जो अमेरिका की है। तो सभी के सभी हाल ही में डूब गए थे, 4 आदमी थे इसमें मौजूद, चारों डूब गए। अब बात करते हैं द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूपा पाई है। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक के लेखक रूपा पाई है। विश्व आर्थिक मंच की ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 67वां स्थान रहा है भारत का, ये आपको याद रखना है। केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को
किस योजना को मंजूरी दी है? तो बात करते हैं यह जो पीएम प्रणाम योजना की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी दी है? तो पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों करंट अफेयर की और भी ब्रह्मास्त्र की बात करें तो हम बात करते हैं करंट अफेयर की। हम यहाँ पे देख सकते हैं, बात कर लेते हैं देश का पहला डिजिटल गार्डन केरल में बनाया गया है। थायराइड कैंसर के उपचार में आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। यूपी में चावल का कटोरा चंदौली को कहा जाता है। यूपी में चावल का कटोरा चंदौली को कहा जाता है। कुलचुरी वंश का संस्थापक जो है कोक्कल प्रथम है, ये आपको याद रखने हैं। चिताक्षर लिपि लाल सैंधव काल की है। किस काल की है? सैंधव काल की। चिताक्षर लिपि जो है तो काल जो है सैंधव काल की है। गोलकुंडा फोर्ट की बात करता है हैदराबाद में स्थित है, जो तेलंगाना में स्थित है। हर्षचरित एवं कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट द्वारा लिखित है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं पहला मॉस गार्डन जो उत्तराखंड में बनाया गया, ये भी याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं आचार्य वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 भारत में जो है भारत शीर्ष पर रहा है। आचार्य वर्ल्ड की बात करते हैं आचार्य वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में भारत जो है शीर्ष पर रहा है। अब बात करते हैं FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 26 पदक जीते, यानी कि 26 पदक मेडल जीते हैं भारत, ये आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर की हम बात कर लेते हैं। तो दैनिक करंट अफेयर की हम बात करते हैं। मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन जो हिमाचल प्रदेश में किया गया। मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया। मिशन लूना 25 किस देश ने लॉन्च किया है? तो रूस ने। मिशन लूना 25 की बात करते हैं लॉन्च जो है रूस के द्वारा किया गया है। गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत तेलंगाना के द्वारा किया गया हाल ही में। मेरी माटी मेरा देश अभियान की बात करते हैं 9 अगस्त से 30 अगस्त तक यह चलाया जाएगा यह अभियान। उड़ीसा राज्य के 33वें चीफ जस्टिस की बात करें सुभाषिष तालापात्रा बनाया गया है। उड़ीसा राज्य के 33वें चीफ जस्टिस की बात करें सुभाषिष तालापात्रा को बनाया गया है। ओरोविल आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ओरोविले आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया है। तो अब बात करते हैं दोस्तों शास्त्रीय नृत्य, जो यहाँ से आपको एक ना क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करने का रिकॉर्ड मतलब बनाते हैं। हर दिन जो है 10 से 20 मिनट के अंदर में हम वीडियो कराने का प्रयास करते हैं, जो कि कम से कम क्वेश्चन जो है 100 के लगभग होना चाहिए, या इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए कम नहीं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं राउप की अगर हम बात करें तो यह जो है राउप या दुमहल नृत्य की बात करें तो कश्मीर की है। राउप या दुमहल नृत्य की हम बात करते हैं ये कश्मीर की है, ये आप याद रखना है। भांगड़ा गिद्धा की बात करते हो भांगड़ा या गिद्धा पंजाब की है, ये आपको ध्यान रखना है। घूमर की बात करें तो राजस्थान की घूमर है, ये आपको याद रखना है। कत्थक की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कत्थक है, या उत्तर भारत की भी कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्य जो है यह नवीनतम नृत्य है, ये आपको नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, नवीनतम है, जो कि शंकर देव की देन है, ये आपको याद रखना है। जो असम की है सत्रिय असम की है। बात करें तो बिहू भी असम की है। मणिपुरी मणिपुर का है, यहाँ पे देखो मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं गरबा की हम बात करते देख सकते हैं। गरबा गुजरात की, गौसी गुजरात। लावनी तमाशा महाराष्ट्र की हो जाती है। उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसी जो नृत्य उड़ीसा की है। कुचिपुड़ी नृत्य हम बात करें आंध्र प्रदेश की है। और मोहिनीअट्टम केरल की है। कथकली की हम बात कर लेते हैं, तो कथकली की बात करें तो ये भी केरल की है। कथकली केरल की, मोहिनीअट्टम केरल की, भरतनाट्यम तमिलनाडु की, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, ये सारे के सारे भारतीय नृत्य है। अब बात करते हैं भारत में जो है कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है और 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करते हैं तो सीएम है कहाँ? हिमाचल प्रदेश का सीएम बने हैं। और मुकेश अग्निहोत्री बात करते हैं हिमाचल का डिप्टी सीएम बने हैं। कौन? मुकेश अग्निहोत्री, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की। एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हुंडोई 68वें फिल्म फेयर अवार्ड की बात करते हैं। हुंडोई 68वें फिल्म फेयर अवार्ड की हम बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की हम बात करते हैं। आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, ये आपको याद रखने हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड की बात करें तो गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं संजय
लीला भंसाली है, ये आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफी की बात करते हैं सुदीप चटर्जी है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं पहली बार जो है फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो यह बात करते हैं 1954 में मुंबई में आयोजित किया गया था। आयोजन की बात करते हैं जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजन किया गया था, ये आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं बेस्ट फिल्म की। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड की बात करते हैं, ये सारे के सारे तो पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो ये हो जाते हैं साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो पहली बार हुआ था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। किसकी तरह आयोजन किया, कहाँ आयोजन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब वही बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फिल्म बधाई 2 है, बधाई 2 ये आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेता राजकुमार राव है, ये आपको ध्यान रखना है। अब भूमि पेडनेकर जो है क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है, क्रिटिक्स ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ये ज़्यादा तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अन्य की बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम शिव की है ब्रह्मास्त्र फिल्म के। सर्वश्रेष्ठ गीत है केसरिया के लिए दिया गया अमिताभ भट्टाचार्य को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा को मिला, ये आपको याद रखना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे सभी चीज़ें दिया हुआ है तो याद रखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब ज़्यादा से ज़्यादा तो एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका सुझाव हम चाहते हैं कि किस तरह के कंटेंट आपको इस तरह का अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें। अब बात करते हैं इसका PDF जो है आपको संडे के दिन जो है ज़रूर हम संडे के दिन आपको ज़रूर वहाँ से टेलीग्राम में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सुबह हम डाल देंगे वहाँ पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।